फ्रॉम 6th क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज लिटरेचर के 4 क्वेश्चन दिए थे। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब हुज एजेस आर गिवन बिलो। यानी कि ये क्यूब है, तो क्यूब में क्या होगा कि हर एज की जो लेंथ है वो सेम होगी। यानी कि एक साइड भी गिवन होगी हमें लेंथ, बाकी दो का इसका मतलब क्यूब में तीनों सेम होती है। एक की गिवन होगी, बाकी दो की भी वही होगी। तो यानी कि एक एच हमें दिया हुआ वो क्या 1.5 मीटर। इसको हम क्या कहेंगे कि लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये इसका फार्मूला है। क्यों? क्योंकि क्यूब में तीनों डायमेंशन सेम होती है, तीनों वैल्यू सेम होती है, क्यूब डिफरेंट होती है। तो एल की वैल्यू लेंगे, लेंथ की वैल्यू 1.5 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3.375 मीटर क्यूब। अब ये क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम के केस में हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे पास यूनिट गिवन होगा वॉल्यूम में क्या होगा उसका क्यूब होगा। ठीक है, सेकंड इसका आगे थर्ड पार्ट है इसका कि 2 × 2/3 मीटर, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में हमने दे दी है वैल्यू इसकी। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा के और ऊपर वाली वैल्यू में ऐड करवा देते हैं। 3 × 2 = 6, 6 + 2 8/3 मीटर। सेम एज इट इज जैसे हमने इधर किया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाएंगे वो क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो तीनों की वैल्यू हम लगा के इधर ऊपर वाली तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाली तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आएगा 5/12 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवाने से क्या आएगा 27। और इधर भी हमारे पास क्या आएगा? मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन जो था हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी लेंथ की वो मिक्स फ्रैक्शन में थी। इसका मतलब कि आंसर हमारा है वो भी किस में होना चाहिए? मिक्स फ्रैक्शन में। हम क्या करेंगे इनको डिवाइड कर देंगे। 27 को 5 में ठीक है, 5/12 अंदर आ गया, इनको डिवाइड करवाएंगे तो 27 में अंदर 27 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 24, ये 2 नीचे आ जाएगा। अगेन 27 को हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 260। जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करवा तो हमारे पास आ गया 26। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? आपने पहले क्वेश्चन लिखना होता है, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइड। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फिर ऊपर हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। और रिमाइंडर जो नीचे हमारे पास बच जाता है वो हमारी वैल्यू लिखते हैं फिर, और लास्ट में क्या लिखते हैं जिसमें हम इसको डिवाइड करवा रहे हैं, ये डिवाइड। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें कह रहा है कि आप क्यूबिकल वुडन ब्लॉक यानी कि लकड़ी का ब्लॉक बना हुआ है, उसके हर एज की यानी कि ऑफ एज 2.1 मीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब। यानी कि लकड़ी का ब्लॉक है, यानी कि ये एक लकड़ी का ब्लॉक है, इसके हर एज यानी कि इस साइड की जो लेंथ है वो 2.1 मीटर है, इस साइड की 2.1, इस साइड की 2.1 और इस साइड की 2.1 मीटर लेंथ है। तो कह रहे हैं कि इज कट इनटू स्मॉल क्यूब, इसको स्मॉल क्यूब में कट करना है आपने, ठीक है। और जो आप छोटे क्यूब बनाए हर क्यूब की लेंथ ईच हैविंग एन एज ऑफ 35 मीटर, यानी कि इसको कट करने के बाद जो छोटे ब्लॉक आपके पास बनेंगे उनमें हर एक के एज है वो कितना होना चाहिए 35 मीटर। यानी कि ये जो बना है छोटा एक ब्लॉक, इसके जो हर एज की लेंथ है यानी कि इधर भी 35 सेंटीमीटर हो, इधर भी 35 सेंटीमीटर, ये भी 35, ये भी 35 सेंटीमीटर। इसी तरह ये सब ऐसे होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो बताएं कि इससे हमें टोटल कितने क्यूब हासिल होंगे, यानी कि कितने क्यूब हम फाइंड कर सकते हैं जिनकी जिसमें हर एक की हर एज की लेंथ हो कितनी हो 35 सेंटीमीटर। तो हम कहते हैं लेंथ ऑफ क्यूबिक ब्लॉक, यानी कि ये जो क्यूबिक ब्लॉक है ब्लॉक दिया हुआ है इसकी लेंथ कितनी है 2.1 मीटर। हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 2.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 210 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास ये जो वुडन ब्लॉक दिया हुआ था इसके एक एज की लेंथ है सेंटीमीटर में। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक ब्लॉक इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। क्यूब का हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला
उसमें सारी लेंथ सेम होती है, तो सबका फार्मूला यही होगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू 210 है, हमने वैल्यू लगा दी, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक ब्लॉक, यानी कि वुडन ब्लॉक जो दिया होगा उसका वॉल्यूम आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो छोटे से ब्लॉक बनाने, स्मॉल ब्लॉक बनाने, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, जिसकी हर एच की लेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, सेम एज इट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमने बताना था नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे उससे, यानी बड़े ब्लॉक को कट करने के बाद जो छोटे ब्लॉक में क्यूब बनेंगे हमारे पास, उससे ये कितने क्यूब बनेंगे हमारे पास। तो हमने कहा क्या करना है, इसमें जो हमारे पास ये जो वुडन ब्लॉक है इसका जो वॉल्यूम आया था इसको डिवाइड कर देंगे जो छोटे क्यूब का वॉल्यूम आया था उससे, तो दोनों को डिवाइड करवाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब से कट हो जाएगा, तो इनको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 216 नंबर ऑफ ब्लॉक्स आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, स्टोरेज रूम, यानी कि स्टोर रूम है, इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई। यानी कि एक स्टोर रूम है, यानी क्यूबाइड शेप में है, लेकिन तीनों डायमेंशन दी हुई है, डिफरेंट है, तो ये क्यूबाइड शेप में आ जाएगा। तो ये स्टोर रूम है, तो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि हाउ मेनी टैंक्स ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर ईच कैन इट होल्ड, यानी कि उसके अंदर हमने टैंक रखने हैं जिसमें हर टैंक की जो कैपेसिटी है 120 लीटर, यानी कि टैंकियां छोटी छोटी, तो वो हमने एक रूम के अंदर रखनी है, तो हर टैंक की कैपेसिटी है 120 लीटर। तो बताइए कि इस रूम के अंदर कितनी टैंक हैं, यानी कितने टैंक आ जाएंगे जिनकी कैपेसिटी 120 लीटर है। तो हमने कहा कि लेंथ कितनी है उसकी 6 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेंटीमीटर। इसी तरह उसकी ब्रिज कितनी है 5 मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में 500, और हाइट उसकी कितनी 3.5 मीटर, 3.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी हाइट आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिज मल्टीप्लाई हाइट, तो तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है ये वॉल्यूम ऑफ रूम आ गया, इसमें सेंटीमीटर है क्यूब। अब इसको हमें लीटर में चेंज करना है, क्योंकि हमने जो हमें टैंक दिए हुए हैं वो लीटर्स में दिए हुए हैं उनकी कैपेसिटी, तो हमने इसको भी लीटर में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 लीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 सेंटीमीटर है क्यूब की। हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करवा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब से कट हो जाएगा, तो जब इनको डिवाइड करवाएंगे तो 30 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105 000, यानी कि कितने लीटर हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ रूम में लीटर्स में। ठीक है, अब हमने बताना था कि कितने टैंक उसके अंदर आएंगे रूम के अंदर, तो कैपेसिटी ऑफ ईच टैंक इज इक्वल टू 120 लीटर्स, हर लीटर जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है 120 लीटर। तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ रूम से इस कैपेसिटी को डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टैंक्स आ जाएंगे। तो टैंक्स इट होल्ड, यानी कि रूम के अंदर जो टैंक आएंगे वो कितने होंगे, वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडिंग बाय कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो लीटर से कट हो जाएगा, 0 से कट हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे 12 पे डिवाइड करवा लेंगे, हमारे पास कितना आंसर आएगा 875, यानी कि इतने टैंक्स उस रूम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, लास्ट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी के साथ आपने अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 तीनों होमवर्क में करके आनी है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।